अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। मैं हर दफ़ा हर वीडियो में ये बात करता हूँ कि हम शायद पस्ती की उस सतह पर पहुँच चुके हैं कि इससे मज़ीद नीचे हम जा नहीं सकते, मगर एक वाक़या होता है और फिर मुझे एहसास होता है कि नहीं, अभी हमें और गिरना है। मतलब बतौर माशरा मैं अपनी बात करूँ, अभी हमें और नीचे गिरना है और अभी हमें और तनज़्ज़ुली का शिकार होना है। और अब जो वाक़या मेरे सामने पेश आया, मैंने देखा था लोगों को, भाई ने बहन का कत्ल कर दिया, बहन ने भाई को मार दिया, बाप ने बेटे को कर दिया। औलाद एक ऐसी चीज़ होती है कि जिस पे हर इंसान कम से कम इंसान का बच्चा बन जाता है। और अगर औरत हो और उसकी औलाद हो, यानी अगर वो माँ हो, माँ का जो मोहब्बत है उसकी तो अल्लाह ने कस्में खाई हुई है। अल्लाह ताला अगर अपने आप को, अपनी मोहब्बत को तशबीह दे रहा है तो वो माँ की मोहब्बत से तशबीह दे रहा है। तो मुझे समझ नहीं आती है कि एक माँ इतनी शफ़ाक़ कैसे हो सकती है, इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती है। ये वाक़या है दोस्तों लाहौर का इलाका है मांगा मंडी, उसके करीबी इलाका है मांगा मंडी, वहाँ का ये इलाका है। एक ख़ातून है तंजीला मज़हर उसका नाम है, और उसका जो शौहर है उसका नाम है वकास। तंजीला और वकास की शादी है, हो चुकी हुई, और 5-6 साल पहले शादी हुई और इनके 2 बच्चे हैं। एक बच्चा है वो 3 साला, उसका नाम है फैज़ान। 2 साला बच्चा है, उसका नाम है अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, ख़बर ये है, मैं इसकी तफसील बताऊंगा आगे बढ़ के आपको। ख़बर ये है कि तंजीला ने अपने दोनों बच्चों को घर समेत ज़िंदा जला दिया। आप सोच सकते हैं, आपको शायद यकीन भी ना हो रहा हो कि यार ये अली हैदर क्या बात बता रहा है, मतलब क्या ये पॉसिबल है। आप यकीन कीजिए, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था इस बात का कि क्या वाकई ये पॉसिबल है, क्या वाकई ही ऐसा हो सकता है। मगर इन गुनहगार कानों ने ये ख़बर सुनी, इन गुनहगार आंखों ने ये ख़बर पढ़ी, उसको रीचेक किया, उस पर दोबारा उसको कंफर्म किया और वाकई ही ये नतीजा निकला कि ऐसा हुआ है और एक माँ के हाथों हुआ है। नाज़रीन, आप, मैं हैरान होता हूँ कि जब वो बच्चे जल रहे होंगे, आप एक बात आप शायद आपको पता हो गई कि जो जलने की मौत है बड़ी मुश्किल से होती है। डूबने से ज़्यादा दर्दनाक मौत आग की मौत होती है, क्योंकि आपकी पहले अपर स्किन जलती है, फिर अंदर वाली स्किन जलती है, फिर आपका खून जलता है, फिर वेन्स, आप आहिस्ता आहिस्ता तड़प तड़प के मरते हैं, एकदम तो मौत आती नहीं है इसमें। एक माँ कैसे देख रही होगी ये मंजर, वो कैसी शफ़ाक़ माँ तो छोड़े, यहाँ पर तो एक इंसान हो और एक तरफ कुछ जानवर तकलीफ़ में हो तो उसकी तकलीफ़ नहीं देखी जाती यार, एक साहिब दिल इंसान से तकलीफ़ नहीं देखी जाती। इस औरत ने कैसे देख लिया। हुआ ये, ख़बर ये बताई गई है कि मियाँ बीवी में झगड़ा होता है। उस झगड़े के गुस्से में ये जो औरत है तंजीला, ये घर को आग लगा देती है, ये जानते हुए कि उस घर में उसके छोटे छोटे नन्हे बच्चे मौजूद हैं। यार मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा है, मैं ख़बर आपको सुना रहा हूँ। मेरा दिल पता क्या कर रहा है, कहीं से मुझे कोई आके कह दे कि भाई ये झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं अपनी झूठी खबर तस्लीम कर लूँगा। या अल्लाह ये वाक़या झूठा हो जाए, मेरी ये दुआ है, लेकिन मैं क्या करूँ, ये वाक़या सच्चा है, ये हो चुका है। बच्चे मर गए, झगड़ा हुआ जी, झगड़ा हुआ। झगड़ा क्यों हुआ जी? बीवी अपने शौहर से खुश नहीं है। महल्ले वालों से पता किया तो महल्ले वालों ने यह बताया नाजरीन कि इनका झगड़ा कोई अब का नहीं है, बहुत पुराना है। और एक दफ़ा ऐसा झगड़ा हुआ था कि इस आदमी वक्कास ने गुस्से में आके अपने माँ बाप को कत्ल करने की कोशिश की थी, अपनी इस बीवी की वजह से, इस नामुराद बीवी की वजह से। मैं तो हैरान इस बात पे होता हूँ कि यार आप ऐसी बीवी या ऐसा शौहर रखते ही क्यों, ऐसा टॉक्सिक रिलेशनशिप आप रखते ही क्यों? दफ़ा करो यार, मिट्टी पाओ, ठुड कराओ, मतलब जिसे कहते हैं जल्दी करो, छोड़ दो। ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने का कोई फ़ायदा नहीं होता, बीवी हो चाहे शौहर हो। अगर किसी एक ने आपकी ज़िंदगी अजीरन की हुई है तो उसको अपनी ज़िंदगी से आप चलता करें। या आप देखें ना कि इस औरत ने उस आदमी को इस हद तक दिमागी तौर पे पागल कर दिया कि अपने वालिदैन को कत्ल करने की कोशिश की। और महल्लेदार ये भी बताते हैं नाजरीन कि ये बंदा वकास अक्सर कहा करता था कि जनाब मेरे जो है ना बच्चे, उनको ये मार देगी। देखिए उसको कहीं ना कहीं इस बात का डर क्यों था, क्योंकि ऐसा लगता है, उसकी स्टेटमेंट से ऐसा लगता है कि उसने पहले भी कोशिश की थी। अच्छा, ये तो महल्लेदारों ने बताई है बात। वकास का जब अपना बयान आएगा तो वो मज़ीद क्या बात करेगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए अब ये आपको बताता हूँ, वकास जो है वो इस वक्त ट्रॉमा में है, बच्चे मर गए यार। इंसान को औलाद से ज़्यादा प्यारी और क्या चीज़ हो सकती है।
उसके बच्चे मर गए, उसकी तो दुनिया उजड़ गई। अब वो औरत जो है उसने खुद ये बात कैसे बताई, ये मैं आपको बताता हूँ। जब घर जल गया, घर जलने के बाद पुलिस को इतला दी गई, सॉरी रेस्क्यू 1112 को इतला दी गई कि भाई फायर ब्रिगेड भेजे। फायर ब्रिगेड आई, उसने देखा अंदर 2 जली हुई लाशें पड़ी हैं, नन्ही लाशें पड़ी हैं। उन्होंने कहा जी ये कौन के बच्चे ने, ऐसे इन्होंने बच्चे ने। हस्बैंड ने जनाब कहा कि जी ये बच्चे जो है, मेरे हस्बैंड घर पे था नहीं, जल गए जी, बच्चे जल, घर में आग लग गई। पुलिस आई, पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी, उन्होंने आग लगने की तहकीकात शुरू कर दी। जब बच्चे के झुलसने की तहकीकात शुरू की कि भाई माँ भी उस घर में थी, सोचो ना, माँ उस घर में थी, बच्चे उस घर में थे, माँ को कुछ नहीं हुआ, बच्चे जल के मर गए बेचारे। पुलिस ने माँ को बिठा लिया कि बीबी तू बता। आपको पता है पुलिस का जिस तरह तरीका कार होता है, प्रेशर डालती है, या जिस तरह भी उन्होंने इंटिमिडेट किया उसको, उसने फिर डर के बारे उसने बताया कि जी मैंने खुद जलाए हैं। पुलिस वालों के, मैं सुन रहा था बयान, पुलिस वाला खुद देखिए, हालांकि पुलिस वाले बड़े सख्त दिल हो जाते हैं ऐसे जुराइम को देख देख के, वो सर पकड़ के बैठ गया कि यार एक माँ ऐसे कैसे कर सकती, ये कैसे, हाउ इज इट इवन रिमोटली पॉसिबल, आपके गुमान में भी नहीं आ सकता। पुलिस वाले चकरा के रह गए। उन्होंने फिर मजीद तहकीकात किया। वो वकास का जो बयान है वो जब आएगा तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जो मोहल्ले वाले कह रहे हैं, बात कर रहे हैं कि वकास अक्सर कहा करता था, इस डर का इजहार वकास किया करता था कि मेरे बच्चों को ये औरत मार देगी। इसका मतलब है कि उसने या तो कभी धमकी दी होगी ऐसी पहले भी इस औरत ने, या तो उसने अटेम्प्ट की होगी, कोशिश की होगी। और अगर ये तो होता है ना, हादसा हो गया, अभी लड़की औरत ने गुस्से में घर के किसी कोने में आग लगाई, पूरे घर को आग लग गई, औरत को नहीं पता था कि बच्चे इसके अंदर हैं, ये तो मुझे इस बात का मुझे बिल्कुल भी शुबा नहीं है कि ऐसा हुआ होगा। मुझे भी लगता है कि मैं वर्डिक्ट नहीं दे रहा हूँ, अपनी आपको राय दे रहा हूँ कि उस बंदे की बात को सामने रखते हुए, इसके शौहर वकास की बात को सामने रखते हुए कि मेरे बच्चों को मार देगी, इसका मतलब है अपने इस इरादे का इजहार उस औरत ने पहले भी कभी किया था। और अब जब उसको उसने अमली जामा पहनाया, मतलब हकीकत ने बच्चों को मार दिया, तो इससे साबित यही होता है, मेरे लिहाज से तो ये साबित होता है, बाकी कार्रवाई अदालत ने करनी है, पुलिस ने करनी है, कि इसने जानबूझ कर किया है। और अगर दोस्तों ऐसा हुआ है ना, तो मैं आपसे भी अपील करूंगा कि आप लोग भी मुतालबा करें कि इस औरत को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। इस्लाम में जो सज़ा है, कानून में जो सज़ा है, वो ज़रूर इसको दी जाए। सफ़ाकी की इस इंतहा को कोई औरत छू लेगी, देखिए मैं यहाँ पे मर्द और औरत की कोई तफरीक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन औरत की ममता मर्द से कई गुना ज़्यादा होती है, ये बात तय है। कोई औरत ऐसा करेगी मैं सोच भी नहीं सकता। खैर, इस पर अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। आखिर में अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, फीडबैक देने के लिए कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब करना चाहें सब्सक्राइब कर लें, और इंस्टाग्राम आईडी आपके सामने है, अगर आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ पर फॉलो कर लें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।